सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी एसटीएफ ने हत्या के 18 केसों में आरोपी गैंगस्टर अनिल दुजाना का गुरुवार को मेरठ में एनकाउंटर कर दिया। दुजाना 3 साल से दिल्ली की जेल में बंद था और जमानत पर छूटने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ को गुरुवार को दुजाना की लोकेशन पता चली और साथ ही यह भी कि उसने दिल्ली के एक कारोबारी के मर्डर की सुपारी ली थी। इसकी प्लानिंग के लिए वह मुजफ्फरनगर जा रहा था। एसटीएफ ने जब दुजाना का पीछा किया तो वह खेतों में स्कॉर्पियो लेकर चला गया। 20 मिनट तक खेत में गाड़ी दौड़ाता रहा। जब गाड़ी खंबे से टकराई तो दुजाना गाड़ी से उतरा और दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एसटीएफ पर फायरिंग करने लगा। एनकाउंटर में दुजाना को सीने और सिर में गोली लगी और वह ढेर हो गया। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वह गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था। नाम न छापने की शर्त पर एसटीएफ ने एक अफसर ने बताया कि एसटीएफ के पास पिछले 10 दिनों से इनपुट था कि जमानत पर छूटने के बाद दुजाना पश्चिमी यूपी में घूम रहा है। यह भी सूचना थी कि अनिल दुजाना ने मुजफ्फरनगर में किसी की हत्या की सुपारी ली है। जमानत पर बाहर आने के बाद वह कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसी इनपुट के सहारे एसटीएफ लगातार दुजाना की खोजबीन में थी। गुरुवार दोपहर 12 बजे एसटीएफ को सूचना मिली कि दुजाना मेरठ होते हुए बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। उसके पास दिल्ली नंबर की गाड़ी है। सूचना मिलते ही मेरठ एसटीएफ की 5 टीमों को दुजाना की घेराबंदी में लगाया गया, जो अलग अलग स्पॉट पर चेकिंग कर रही थी। एसटीएफ की 3 टीमों को जानी और भोला झाल पर लगाया गया। 2 टीमें बागपत रोड पर निगरानी में लगाई गई। पूरे इलाके में एसटीएफ की टीमें फैल गई थी। दिल्ली नंबर की हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था। लगभग 2:45 पर एसटीएफ ने भोला झाल के पास चेकिंग में दुजाना की स्कॉर्पियो को ट्रेस कर लिया। एसटीएफ ने चेकिंग के लिए अनिल दुजाना की गाड़ी रुकवाई, मगर उसने गाड़ी रोकी नहीं। इसके बजाय खेतों की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीमें पीछे दौड़ी। करीब 3 किलोमीटर तक खेतों में भागता रहा। अचानक सामने बिजली का पोल आ गया। गाड़ी उससे टकरा गई। आगे रास्ता भी बंद। दुजाना भागने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। अनिल दुजाना ने गाड़ी से बाहर निकलते वक्त दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एसटीएफ टीम पर फायर छोड़ी। अंततः एसटीएफ को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। एसटीएफ उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। दोनों ओर से करीब 10 मिनट में 15 से 20 राउंड गोलियां चली। फायरिंग के कारण पूरा इलाके गोलियों की आवाज से गूंज उठा। तभी एसटीएफ की गोली उसके सीने और सिर में जा लगी, जिससे अनिल दुजाना जमीन पर गिर पड़ा। कमर में गोली लगना भी बताया जा रहा है। हालांकि कितनी गोली लगी है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। चर्चा है कि दुजाना ने मंडावली के एक कारोबारी की हत्या के लिए सुपारी ली थी। इसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग के लिए वह मुजफ्फरनगर जा रहा था। वहां अपने साथियों से मिलना था। एसटीएफ अनिल दुजाना के जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसे ट्रेस कर रही थी। जयचंद प्रधान मर्डर केस में गवाह उसकी पत्नी संगीता को भी अनिल दुजाना बार बार धमकी दे रहा था। पिछले सप्ताह ही उस पर 2 मुकदमे हुए थे। बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना 10 दिन पहले जब दिल्ली की जेल से जमानत पर रिहा हुआ था, इसके बाद से ही वह एसटीएफ की रडार पर था। उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इनपुट था कि जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना नया गैंग बनाने की तैयारी में है। उसने जमानत पर बाहर आकर वेस्ट यूपी के तमाम लोगों से मुलाकातें की। खबरी चौखट की रिपोर्ट।